Bang Awaaz, sponsored by Sri Balaji Fashion and The Lilies. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं रोहित नोनिया और वर्तमान में 58 नंबर वार्ड के पार्षद हैं उनके बेटे संजय नोनिया। पिछले कुछ महीनों से रोहित नोनिया लगातार सक्रिय हैं, आम जनता के पक्ष में खड़ा होने का दावा करते हैं, लेकिन आज अपनी कीमती जमीन को बचाने के लिए दूसरों को प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया। मकसद अपनी कीमती जमीन को बचाने के साथ साथ आम जनता को प्रशासन के खिलाफ खड़ा करना। काकड़सोल में जीटी रोड के किनारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर की प्रस्तावित जमीन पर जमकर हुआ हंगामा। बिजली विभाग ने पहले ही सूचना दी थी कि उक्त जमीन पर टावर लगेगा। जिला शासक ने बैठक भी की थी। कईयों ने तो इस कार्य के लिए अपनी जमीन भी दी, बदले में उन्हें मुआवजा भी दिया गया। तो फिर क्यों हुआ आज ये विवाद? दरअसल जिस प्रस्तावित जमीन पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर लगाने की बात हुई है, वहां पहले तो चारदीवारी बना दी गई और फिर जब विभागीय अधिकारी पहुंचे तो आम रहती को खड़ा कर उन्हें खदेड़ दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि गरीबों के कथित मसीहा रोहित नोनिया क्यों नहीं सामने आए। उक्त प्लॉट में उनकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से 5 प्लॉट है। शायद वो जिला प्रशासन से टकराहट नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दबंगई का आधार प्रशासन व पुलिस ही है। दोनों नाराज हो गए तो इलाके में प्रभाव मिट्टी में मिल जाएगा। पूरे घटनाक्रम को देखिए कैमरे की नजर से और सुनिए कहानी जुड़े लोगों की जुबानी। जी, आपका नाम? हरिकृष्ण डोकानिया कि हमारी इतनी ज़मीन टूटी ऑलरेडी तोड़ चुके थे। तो मैंने प्रशासन से पूछा कि आप किस लिए ज़मीन मेरी बाउंड्री तोड़े हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हमें ऊपर से परमिशन है, तो इसलिए हम तोड़ रहे हैं। तो हम बोले ऊपर से परमिशन है, आपके पास क्या पेपर है, आप मेरे को दिखाइए। तो उन लोगों ने कोई पेपर नहीं दिखाया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनके पास, कोई ना उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ था कि कौन सा डिपार्टमेंट से आए हैं नहीं आए हैं। उन लोगों का कहना था खाली ऊपर से ऑर्डर है हमारा था कि कोई ट्रांसफ़र कंपनी से आए हैं, ट्रांसमिशन कंपनी से आए हैं। डीएम की तरफ से किसी तरह की कोई बैठक हुई थी इस मामले में चर्चा करने के लिए? कोई बैठक नहीं, एक मिनट, डीएम के साथ में एक बार बैठक हुई थी। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हमारे जो भाई साहब हैं जो इनके 50% के शेयर हैं वो गए थे। तो उन लोगों के साथ में क्या बात हुई हमें मालूम नहीं, लेकिन उनका कोई डिसीजन नहीं निकला उनका। अच्छा। वो वैसे को वैसे पड़ा था। उसके बाद डीएम के साहब का साथ में ना हमारी कोई बैठक हुई, न डीएम साहब का कोई नोटिस आया, न कोई हमारे पास चिट्ठी आई। सुनिए क्या कहते हैं भोलानाथ माझी। যেটা শুনেছি আর কি, আমি যাইনি সামনে, তো ওই ব্যাপারে হয়তো ওরা যার জায়গা সে হয়তো বাধা দিয়েছে। তো আমাদের ক্ষেত্রেও আমার জমিতেও টাওয়ার বসছিল, তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলছে সরকারি প্রজেক্ট, এটা তো জনকল্যাণমূলক কাজ হবে, দিতে হবে। এবার কোথাও হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে তো বুঝিয়ে নিল, আমার তো বাধা দেওয়ার তো ক্ষমতা ছিল না, নিয়েছিল। এবার বাকি যাদের ক্ষেত্রে যে আরও অন্য জমিতে যে টাওয়ারগুলো বসছে তাদের ক্ষেত্রে সরকার কি অ্যাকশন নিচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়, কারণ আইনটা তো সবারই জন্য সমান হবে না। আমাদের ক্ষেত্রে তো বলে তো আমাদেরকে নিয়ে এলো, আমার থানাতে গিয়েছিল, বড়বাবু আমাকে বলেছিল যে এই ব্যাপার জনকল্যাণমূলক কাজ, তো সেখানে তো দিতেই হবে। তো যাই হোক, আমাদের কম্পেনসেশন সামথিং দিয়েছে, সেটা তো আমার কম্পেনসেশন জন্য তো আমি জায়গাটা দিইনি না, আর দিতেও আমি চাই না। আমি কম্পেনসেশন ঘুরিয়ে দিতে পারি যদি আমাকে জায়গাটা ফেরত দেওয়া হয়। আমি আগেও বলেছিলাম যে তো আমার জায়গাটা তো মানে বাড়ি করার মতো, কারণ আমাদের তো অনেকগুলো ভাই, আমি কথাটাও বলেছিলাম, কিন্তু বলছি না, এটা যেটা ওদের মার্ক করা আছে, মানে যেসব জমির ক্ষেত্রে টাওয়ার বসবে সেই জমি অনেক আগের থেকে মানে আপনার স্যাটেলাইট থেকে মার্ক করা হয়ে গেছে, ওই জায়গাতেই বসবে। আমাদের গ্রামে আরো জনের ছিল, অমিয় মাঝি, ওকে ডিএম সাহেবও ডেকেছিল, জানি না কি হয়েছে ওদের কথাবার্তা, ওর জমিতে দেখলাম টাওয়ারটা বসছে। এবার বাকিদের ক্ষেত্রে কি করছে সরকার, সেটা হলো সব থেকে বড় দেখার বিষয়। তাদের ক্ষেত্রে সরকারের আইনটা কোন দিকে যায়। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি। তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম
116 GT Road, opposite of Veteran Petrol Pump. आसनसोल में तृणमूल युवा और तृणमूल छात्र परिषद ने निकाली धिक्कार रैली। नेतृत्व किया मंत्री मलय घटक ने। शामिल थे मेयर विधान उपाध्याय, विधायक हरिराम सिंह, उपमेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी। बड़ी संख्या में पार्षद हुए शामिल। बड़ी संख्या में सिख संगत की रही उपस्थिति। मंत्री मलय घटक ने कहा, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने IPS अधिकारी को कहा खालिस्तानी, उनकी होनी चाहिए गिरफ्तारी। सिख संगत है इससे आहत। सिख संगत के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हैं। पूरी पार्टी आवाम है सिख संगत के संघर्षों में शामिल। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने। भाजपा ने हीरापुर थाने के सामने किया प्रदर्शन। नेतृत्व किया भाजपा के जिला अध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी ने। आसनसोल रेल पार में भाजपा कर्मियों ने किया आंदोलन। सड़क जाम कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो का किया दहन। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। सरकार और तृणमूल को बताया महिला विरोधी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का अपमान किया TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने। मामला था टीवी टॉक शो का। भाजपा OBC मोर्चा के नेता शंकर चौधरी, जिला प्रवक्ता मदन मोहन चौबे, राजेश प्रसाद, सुजीत ठाकुर ने किया विरोध। महिलाओं को अपमानित करने को बताया TMC की संस्कृति। राज्य की महिलाओं का कहा अपमान। किया दावा, सही समय पर महिलाएं देंगी इसका जवाब। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सिख IPS को खालिस्तानी कहे जाने के विरोध में जारी है प्रदर्शन। शीतला स्थित भाजपा जिला पार्टी कार्यालय में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर ने किया प्रदर्शन। सचिव सुरेंद्र सिंह ने किया दावा, घटना से पूरे देश का सिख समाज है आहत। सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर होगा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। ECL के CMD समीरन दत्ता ने कंपनी मुख्यालय में मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। कंपनी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण किया साझा। उत्पादन, उत्पादकता, OB, वेलफेयर, भविष्य की योजनाओं पर की चर्चा। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। मौके पर मौजूद थे उनके तकनीकी सचिव मदन मोहन कुमार, जनसंपर्क विभागाध्यक्ष अर्पण घोष, कंपनी सचिव राम बाबू पाठक, PRO मनीष भंडारी, बिट्टू कुमार व अन्य। आसनसोल के कल्ला इलाके का प्रेमी युगल शादी करने के लिए पहुंचा काली पहाड़ी। खबर पाकर पहुंचे प्रेमी प्रेमिका के परिजन। दोनों पक्षों में होने लगा विवाद। स्थानीय निवासियों ने किया हस्तक्षेप। प्रेमी युगल को लिया अपने कब्जे में। सूचना दी पुलिस अधिकारियों को। दोनों पक्ष ले जाए गए थाना। हंगामे के कारण मची रही अफरा तफरी। बाराबनी थाना के चरणपुर इलाके में खुलेआम चल रही कोयले की लूट। CISF ने छापेमारी कर जब्त किया 2 ट्रैक्टर। उन पर लदा था लूटा गया कोयला। कोयले को जमा किया गया भनौरा कोलियरी के डिपो में। कोलियरी में तैनात हैं विभागीय और निजी सुरक्षा कर्मी। CISF की होती है गश्ती। इसके बाद भी कोयला तस्करी चरम पर है। लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है।
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बाराबनी का दोमुहानी बाजार है 100 साल पुराना। टेक ओवर किया है बाराबनी पंचायत समिति ने। समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य ने किया दावा। बाजार के विकास के लिए वेस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल ने आवंटित की है राशि। विकास कार्य है प्रगति पर। दुकानदारों ग्राहकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। रानीगंज में नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर का किया गया उद्घाटन। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान। रानीगंज शहर हो गया है श्याममय। आयोजकों ने किया है दावा, देश का है दूसरा सबसे बड़ा श्याम मंदिर। बाबा की अखंड ज्योति स्थापित की गई है मंदिर में। दुर्गापुर भूमि उच्छेद संरक्षण समिति ने सिटी सेंटर में निकाला जुलूस। दुर्गापुर महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चैटर्जी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में डीवीसी डीटीपीएस पर लगाया गया है आरोप। कंपनी प्रबंधन उजाड़ रहा है बस्तियों को। निवासियों को नहीं मिल रहा है पुनर्वास। प्रतिवाद कर रहे हैं बस्ती के निवासी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं मिला है खुला समर्थन। सांसद विधायक दोनों के खिलाफ लग रहे हैं लापता के पोस्टर। प्रशासन से मांगा संरक्षण। धनबाद जिला पुलिस ने प्रतिबंधित थाई मछली लदी वैन को किया जब्त। पूछताछ में चालक ने दी जानकारी। नईहट्टी से मछली जा रही है बिहार के गया। चालान पर दर्ज था पता सीमावर्ती थाना चिरकुंडा का। अवल सिद्धि नाम का है ट्रांसपोर्टर। तस्करों का सिंडिकेट है सक्रिय। संचालक है मोहम्मद मुर्तजा आलम उर्फ कोच्ची। गया में रिसीवर है साजिद। पासिंग से जुड़े हैं मुकेश सिंह, चंदन नंदी। निमिया घाट के राकेश गुप्ता, राजकुमार महतो हैं सहयोगी। पुलिस निरीक्षक अक्षय राम ने किया दावा, आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई।